पवन जी, आज आपने हमको समय दिया हमारे एक स्पेशल प्रोग्राम दिल की बात में। आज आप हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के आप जिलाध्यक्ष हैं नीमच के। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब राजनीति में आपका प्रवेश कैसे हुआ? देखिए, संघ की शाखाओं में जाते जाते, संघ के खेल खेलते खेलते, बौद्धिक सुनते हुए मन को लगा कि कहीं न कहीं जो सेवा के काम हैं और स्वतः ही चीज़ें संगठन के माध्यम से करते करते मुझे भी नहीं मालूम पड़ा कि कब संघ के दायित्व पे थे, कब विद्यार्थी परिषद का दायित्व दे दिया गया, क्योंकि संगठन देखता रहता है किसको कहाँ उपयोग करना है। जी। विद्यार्थी परिषद में जिला संयोजक, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, इस भूमिका में विद्यार्थियों के बीच में काम किया। जी। विद्यार्थी जीवन जब खत्म हुआ, जी, उसके बाद में संगठन ने युवा मोर्चा में दायित्व दे दिया। जी। मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हुई कि जिसके लिए प्रयास किया हो और प्रयास करने के बाद कोई निर्णय हुआ हो। जी। स्वाभाविक रूप से और स्वतः ही संगठन ने संघ के कुछ छोटे छोटे दायित्वों पर इधर थे, उसके बाद परिषद का दायित्व दे दिया, परिषद से उधर हुए युवा मोर्चा का दायित्व दे दिया, और युवा मोर्चा के दायित्व के बाद जिला पंचायत सदस्य लड़ा दिया। भाजपा में स्वर्गीय मंगल जी पटवा के नेतृत्व में उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा। जी। और उनके साथ जिले का उपाध्यक्ष रहा। तो ये सफ़र चलता रहा, और कब आज भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष ऐसी जिम्मेदारी पार्टी ने दे दी, तो भारतीय जनता पार्टी में मालूम नहीं पड़ता है कौन आपके लिए क्या विचार चल रहा है, पर नीचे से संघ की शाखाओं से करते करते संगठन के रास्ते पे चलते चलते और कब राजनीतिक क्षेत्र में आ गए और आज राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जी। ये जिलाध्यक्ष आप बने, एक आश्चर्य हुआ था सबको नीमच जिले में कि पवन पाटीदार एक नया नाम उभर कर सामने है। कैसे क्या हुआ सब कुछ? देखिए, मैंने अभी कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी में काम किए जाओ, अपने जो विचार हैं उन विचारों को पोषित करते हुए संगठन की लाइन को मजबूत करते जाओ, नीचे समाज के बीच में काम करते जाओ। कई आंखें अपने को देखती है, और जब भी कार्यकर्ता की भूमिका क्या हो सकती है वो एकदम तय कर दी जाती है। अभी गुजरात में आपने देखा ही है, पहली बार के विधायक मुख्यमंत्री हो गए, तो ये भारतीय जनता पार्टी है। हम काम किए जाएंगे, हमारा काम दिखेगा, और काम के आधार पर संगठन आपके लिए निर्णय ले लेता है। और उसी तरह से कहीं न कहीं मुझसे योग्य कार्यकर्ता भी होंगे निश्चित रूप से। और आज पार्टी को लगा होगा तो पार्टी ने मुझे जिलाध्यक्ष ऐसी जिम्मेदारी, ऐसा दायित्व दे दिया। एक और बात सामने को आती है, चूंकि हम मीडिया के हैं तो काफ़ी लोगों से मिलते जुलते हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी हम बात करते हैं, तो पार्टी का कार्यकर्ता कहता है कि कभी कभी वो ठगासा महसूस करता है, उसकी सुनवाई नहीं होती। ऐसा क्यों हो रहा है भाजपा में? देखिए, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं होती है। जी। लगभग शायद ही ऐसा कोई कार्यकर्ता सीधे कह दे कि वो आया हो, या जिले की बात करूं, नीमच जिले की, तो नीमच जिले किसी कार्यकर्ता ने शायद मुझे फ़ोन लगाया हो और उसकी सुनवाई नहीं हुई हो। होने जैसे सारे काम किए जाते हैं। कोई काम है जिसमें लीगल कोई पेच है, वो नहीं हो पाना, वो एक अलग बात है। पर आज की तारीख में अगर नीमच जिले में ऐसा कोई कहता है कि सुनवाई नहीं होती है, तो मुझे शायद लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर भी ऐसी कोई बात आपके सामने आती है तो कार्यकर्ता का पूरा अधिकार है, वो जब चाहे जैसे चाहे मुझसे बातचीत कर सकता है, चाहे वो किसी भी मामले में हो, तो निश्चित रूप से उसकी बात ऊपर पहुंचेगी। सत्ता और संगठन दोनों पैरेलल चल रहे हैं, दोनों अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं। इस जिले में बात करें अपन, तीनों विधानसभा में अगर अपन बात करते हैं तो मुझे लगता नहीं सत्ता संगठन अलग अलग चलते हैं। जी। अभी कृत्रिम अंग वितरण का कार्यक्रम था, सम्मानीय माधव मारू जी, सम्मानीय सांसद जी, मैं, हम लोग साथ ही थे। और करड़िया महाराज में कार्यक्रम था नीमच में, तो भी नीमच विधायक जी और हम साथ साथ थे। और सिर्फ साथ साथ कार्यक्रमों में नहीं है, कहीं न कहीं मन से भी बहुत जबरदस्त हमारा आपस में जुड़ाव है, बहुत जबरदस्त केमिस्ट्री है। कोई भी बातचीत या कोई भी काम करते हैं, हम सब आपस में बातचीत करते हैं। और मुझे तो निश्चित रूप से, मैं दिल से कह रहा हूँ कि मुझे 1% ऐसा नहीं लगता है कि सत्ता संगठन अलग है। मुझे तो माननीय, चाहे विधायक जी की बात करें, दिलीप सिंह जी परिहार की, माननीय मंत्री जी की बात करें, ओम सकलेचा जी की, सांसद जी की बात करें, माधव भैया की बात करें, या अन्य कार्यकर्ताओं की बात करें, तो कहीं न कहीं मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि बहुत स्नेह और बहुत सहयोग मुझे मिल रहा है। और उसी के कारण से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक गतिविधि और प्रत्येक कार्यक्रम हम सब लोग मिलजुल
जुलकर बड़े उत्साह से कर पा रहे हैं, और उस उत्साह के कारण ही थकान महसूस नहीं होती है, और हम सब मिलजुल के और संगठन और सत्ता अपनी अपनी भूमिका निभाते हुए हम दो पहियों की तरह बहुत ठीक से गाड़ी को चला पा रहे हैं। एक बात और सामने को आती है, जो कार्यकर्ता अक्सर बात करते हैं, प्रशासनिक अधिकारी कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते हैं। इस पर आपके कमान क्यों नहीं है प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर? आखिर वो क्यों नहीं सुनते हैं? क्यों बार बार 181 पे कंप्लेन की जाती है? किसी छोटे छोटे काम के लिए 181 पे कंप्लेन होती है, ऐसा क्यों? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि कोई कार्यकर्ता है और उसकी अगर कोई बात नहीं सुन रहा है तो निश्चित रूप से वो हमारे पास आए। ऐसा कौन प्रशासनिक कर्मचारी है जो बात नहीं सुन रहा है? ओके, काम करने पड़ेंगे। अगर कोई ऐसी बात है तो हम बैठे हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी भी स्थिति में काम करने पड़ेंगे, सुननी पड़ेगी। 181 वाली जो बात है, तो 181 मुझे नहीं लगता किसी कार्यकर्ता ने उपयोग किया हो। किसी व्यक्ति ने अगर उपयोग कर लिया हो तो वो हो सकता है हम तक नहीं आया हो और 181 उपयोग करना पड़ी हो। और फिर भी अगर 181 उपयोग किया है तो 181 भी शिवराज जी की सेवा है, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार की उपज है कि अगर कोई नहीं सुनता है तो 181 पर बताया जाए, और 181 के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, प्रदेश के नेता सम्माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उसका संज्ञान लेते हैं, और अधिकारी जो 181 पर शिकायत करता है उसके आगे पीछे घूमता हुआ मिलता है, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रभावी कदम के कारण ही है। एक और बात सुनने में आती है कि आपकी सरकार में करप्शन बढ़ा है, छोटे छोटे काम के पैसे लगते हैं, उस पर आपका अंकुश ना आपका है ना आपकी पार्टी का है। मुझे लगता है चाहे पुराने समय में जनपदों की नियुक्तियां हों, चाहे अन्य मंडी में नियुक्तियां हों, सारी की सारी नियुक्तियों में करप्शन था। भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लंबा समय होते जा रहा है, धीरे धीरे चीज़ों को ऑनलाइन करते जा रहे हैं, पारदर्शिता बढ़ती जा रही है, तो निश्चित रूप से करप्शन बढ़ रहा है ऐसा आप कह रहे हो, पर करप्शन लगातार घट रहा है। कोई भी ऐसी करप्शन की शिकायत या करप्शन करता हुआ किसी नेता का नाम, भारतीय जनता पार्टी किसी नेता का नाम नहीं आ रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमने कांग्रेस का समय देखा है, 2G 3G, कॉमनवेल्थ, इस प्रकार के कई घोटालों से कांग्रेस गिरी हुई थी, और आज भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के ऊपर एक भी कोई घोटाले का आरोप नहीं है। और स्वाभाविक रूप से भी उस दिशा में सीधा खाते खुलवाना, जो मोदी जी ने सबके खाते खुलवाए हैं, जनधन खातों को खुलवाने के पीछे का उद्देश्य यही है कि सीधा पैसा हितग्राही के खाते में जाए, बिचौलिया बीच में कोई नहीं रहे, और भ्रष्टाचार जड़ मूल से समाप्त करने की दिशा में पार्टी और सरकार काम कर रही है। कुछ पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे हैं जो पवन पाटीदार से नाराज हैं, उनको आप तवज्जो नहीं देते, उनकी सुनते भी नहीं हैं आप। देखिए, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि ऐसा होगा ही नहीं, या मैं ऐसा बहुत सारे कार्यकर्ता कहते हैं, अब उनके मन की बात हमसे शेयर करते हैं, यार पवन जी हमारी नहीं सुनते हैं, चूंकि हम उनसे नाराजगी व्यक्त करते हैं, उनके साथ हम खड़े नहीं है इसके लिए। तो कहीं ना कहीं मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है अपने आप को। देखिए, मैं नहीं सुनता हूँ, शायद मुझे नहीं लगता, पर चूंकि मेरी बात है, अगर किसी को भी लगता है कि मैं नहीं सुनता हूँ तो मुझसे आकर बात करे। और मेरा अपने आप पे ऐसा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते कि शायद 24 आवर्स अगर कोई फ़ोन उठता होगा तो मेरा फ़ोन तो निश्चित रूप से उठता होगा। अगर कार्यकर्ता बहुत सहजता से बात कर पाता होगा तो भी मेरे मन को ऐसा विश्वास है कि मुझसे तो शायद बहुत सहज रूप से कार्यकर्ता बातचीत कर सकता है और करता भी है। पर उसके बाद भी अगर ऐसी कोई बात सुनने में आती है और ऐसा लगता है तो मैं उन कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहूँगा कि मैं भी बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, मैं जिलाध्यक्ष वाली भूमिका में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में शायद कभी नहीं रहता हूँ, पर फिर भी कोई ऐसी बात लगती है तो मुझे अधिकार से कहे। मैं बहुत नीचे तक जाने की कोशिश करता हूँ, बहुत प्रवास करने की कोशिश करता हूँ, ताकि सब लोगों से एक परिवार भाव सा बने। और निश्चित रूप से अगर कोई ऐसी बात छोटी मोटी भी आए तो मैं चाहता हूँ कि हर कार्यकर्ता मेरा अपना भाई है, अपने परिवार का सदस्य है। अगर कोई बात है तो वो मुझसे सीधे कहेगा, तो मैं किसी भी स्थिति में उनके साथ हूँ, उनके साथ खड़ा हूँ। और मुझे ऐसा लगता नहीं है, ऐसा मेरे मन में विश्वास है। पर फिर भी अगर आपने कहीं सुना है तो आप भी कार्यकर्ता को मेरे पास सीधे भेज सकते हैं। मैं उनके मान सम्मान में कहीं कमी नहीं आने दूंगा। जी। लक्ष्य क्या है अगला अपना? पार्टी बढ़ाए जाना, कार्यकर्ताओं को जोड़े जाना, विचारधारा को बढ़ाना, जो सरकार काम कर रही है उस सरकार के कामों को नीचे तक लोगों के बीच में ले जाना, और उसका अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले,
उस दिशा में पूरी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को लगाए रहना। जी, चलिए आपने हमको समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी सर। धन्यवाद।